जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए जीके का पार्ट करने वाले हैं और यह जीके का मॉडल सेट 6 है। इससे पहले आपको जीके के 5 मॉडल सेट दिए गए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन सबको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न जो कि 26 है और इसमें दिया गया है रक्तदान अमृत महोत्सव नेशन-वाइड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश। रक्तदान अमृत महोत्सव एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान डैश के द्वारा शुरू किया गया। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एवं नन ऑफ दिस। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। सितंबर 2022 में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो थे मनसुख मांडविया ठीक है, इनके द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया है और ये जो अभियान है वह 17 सितंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया गया और ऐसा एम किया गया था कि 1 अक्टूबर 2022 तक जो है 1 लाख यूनिट ब्लड जमा हो जाएंगे और हुए भी। ठीक है, और आप मान लो कि 1 यूनिट कहने का मतलब है 1 यूनिट में आपका आ जाता है 350 ml। 1 यूनिट की बात करते हैं तो उसमें 350 ml चला आता है। तो फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 26 का सी हो जाएगा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 27 देखिए दिया गया है द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेव लेंथेज। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखा रहता है तो वो भी सही होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्कैटर ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ, छोटी तरंग लंबाई का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी आपको देखने को मिलेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इनमें से जो मिल जाए आप टिक कर देना। उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 28 आपको दिया गया है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन डिवाइस कॉल्ड। देखिए विद्युत आवेश को एक उपकरण में संग्रहित किया जाता है जिसे कहा जाता है, आपने अपने घर में देखा होगा फैन, सबके घर में फैन है और फैन में आपने देखा होगा एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, एक इस टाइप का कैपेसिटर लगा होता है जिसमें कि आपके 2 वायर होते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है? ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, विद्युत आवेश को संधारित्र में जमा किया जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो कि बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 28 का बी। और देखिए 29 दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव वाज एन इवेंट इन विच द डैश एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड अब्रॉड। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा योजना था जिसमें भारत और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसमें देखिए भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, 75th आपके बी में दिया गया है, 29 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 30 आपको दिया गया है शिमशा, हिमावती, अर्कावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। शिमशा, हिमावती, अर्कावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? सहायक नदी की बात की जा रही है। तो देखिए ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये 3 के 3 ऑप्शन आपके कावेरी नदी के सहायक हैं। ठीक है, और ये कावेरी नदी आपको देखिए सी में दिया गया है। अच्छा ये बताइए कावेरी नदी किधर बहती है? यह कर्नाटका में बहती है। ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु लिख लो, तमिलनाडु इन दोनों में बहती है और 765 किलोमीटर के अप्रोक्स जो है यह बहती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 31 दिया गया है वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ डैश। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? देखिए वॉल स्ट्रीट जो है यह आपके स्टॉक एक्सचेंज का नाम है और यह स्टॉक एक्सचेंज जो है न्यूयॉर्क में है।
कहां पर है? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको दूसरे टर्म से भी जाना जाता है, इसका दूसरा टर्म हो गया है फाइनेंशियल मार्केट ऑफ यूएस, है ना, यूनाइटेड स्टेट का फाइनेंशियल मार्केट भी इसे कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, दोनों याद रखिएगा। तो 31 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 32 देख लीजिए, आपको दिया गया है विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों के मंदन में किया जाता है? तो मंदन में जो है हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। हैवी वाटर क्या कर देता है? ये स्लो डाउन कर देता है, किसको? न्यूट्रॉन्स को, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिर न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जब न्यूट्रॉन निष्क्रिय हो गया तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर सी हो जाएगा, हैवी वाटर, खरा पानी, सी में दिया गया है, तो 32 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 33 आपको दिया गया है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की? तो हिंद स्वराज कह ले या इंडियन होम रूल कह दे। ठीक है, मतलब इसका दो नाम है, एक तो हिंद स्वराज हो गया और दूसरा नाम आपको कह दे इंडियन होम रूल। तो ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, ये और करके बोले जाते हैं। तो इस पुस्तक की रचना किसने की? तो यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कब? वर्ष 1909 में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 34 दिया गया है विच स्टेट यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट इन 2021, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में सबसे अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की है? तो सबसे अधिक साइबर अपराध जो है वह आपके कर्नाटका में दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। यदि हम 2019 के मुकाबले की बात करें तो आपका 18.4% बढ़ गया है। ठीक है, 2021 में ये आंकड़ा आया है वहां पर। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका, जो कि सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। और ये आंकड़ा किसने दिया है? ये आंकड़ा आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 35 आपको दिया गया है इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार डैश के लिए दिया गया था। देखिए भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। कब? 1913 में किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर। यहाँ पर 35 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट डार्क प्लेन कॉल्ड मारिया और मेयर फाउंड, निम्नलिखित में से मारिया या मारे नामक एक बड़ा अंधेरा मैदान कहाँ पाया जाता है? देखिए मारिया बोल दे या मारे बोल दे, तो यह जो अंधेरा मैदान है वह आपके चांद में पाया जाता है। ये एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए में ये पूछा जा चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 36 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को संलग्न किया जाता है ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वह अच्छा निकले। ओके, चलिए आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रविष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के किस संविधान में शामिल है? तो यह भारत के स्टेट लिस्ट में शामिल है। स्वास्थ्य स्वच्छता एवं हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज जो हैं ये सभी किसके अंतर्गत हैं? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है व्हेन इज द नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये जस्ट मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। टीचर्स डे उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? उनके जन्म दिवस के दिन, जो कि 5 सितंबर है। ठीक है, तो 38 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए 39 दिया गया है
कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट डैश की कहलाती हैं। तो देखिए कंट्रोल हो, शिफ्ट हो और अल्ट हो, इनसे हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये मॉडिफायर्स कहलाए। इसके साथ साथ एक की और जोड़ दो, विंडो की, ये सभी क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर की कहलाते हैं, संशोधक की कहलाते हैं। ठीक है, संशोधक कुंजी। तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 31 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े, 40 आपको दिया गया है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे। तो देखिए यहाँ पर आर्किटेक्ट का नाम पूछा गया है। तो आर्किटेक्ट जो थे वह थे आपके हैवर्स बेकर्स। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था केंद्रीय सचिवालय का दक्षिण और उत्तरी ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पर एक और नाम आपको दिया गया है, फिलहाल उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर एक नाम दिया गया है सर एडवर्ड लुटियंस। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन, उसके आर्किटेक्ट थे ये। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, तो 40 का उत्तर बी हो गया। आप दोनों याद रखिएगा, केंद्रीय सचिवालय का पूछे तो आपको हर्वर्ड बैकर्स याद रखना है, और राष्ट्रपति भवन का पूछे तो एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 आपको दिया गया है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मार्को इकोनॉमिक्स वेयर क्वाइंड बाय। देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मार्को अर्थशास्त्र, ये जो है आपके रैगर फ्रिंचो द्वारा कहा गया था और 1933 में कहा गया था। यहाँ पर देखिए रैगर फ्रिंचो सी में दिया गया है, 1933 में कहा गया था, और ये ऑस्लो यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है, ऑस्लो यूनिवर्सिटी से। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 41 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 42 दिया गया है, फिफ्थ बिस्मटेक समिट हेल्ड इन विच कंट्री इन 2022। पांचवा बिस्मटेक शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया गया। देखिए ये आपको बहुत ही याद रखना पड़ेगा, जैसे आपने सार्क का नाम याद रखा है, सार्क के समिट को जानते हो, वैसे ही बिस्मटेक शिखर सम्मेलन को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 7 देश हैं। 7 देश में कौन कौन है, तो आपका हो गया बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा आपका हो गया भूटान, तीसरा आपका हो गया इंडिया, चौथा आपका हो गया म्यांमार, पांचवा आपका हो जाएगा नेपाल, छठा आपका हो जाएगा श्रीलंका, और सातवां आपका हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, तो इन सभी नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, विशेषता। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो 16 ऑब्जेक्टिव, 16 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए यह समिट बनाया गया था। जैसे कि हो गया ट्रेड में इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशेस, पब्लिक हेल्थ, प्रोवर्टी एलिगेशंस, ऐसे 16 चीजें थी जिसकी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। और यदि हम कह दें बिस्मटेक, तो इसमें आता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्कैटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 16 मेन चीजों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके अंतर्गत आपके 7 देश आते हैं और 5 बार इसके समिट हो चुके हैं। पहली बार जो हुआ था वह थाईलैंड में हुआ था। फर्स्ट समिट जो हुआ था, फर्स्ट समिट वह थाईलैंड में हुआ था। फिर सेकंड कहाँ हुआ, तो सेकंड समिट आपके इंडिया में हुआ। फिर थर्ड समिट की बात की जाए तो म्यांमार में थर्ड समिट हुआ था, तीसरी बार हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ समिट, तो चौथा समिट आपके नेपाल में हुआ। ठीक है, चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल में हुआ। और 5वां शिखर सम्मेलन जो है वह जाकर आपका श्रीलंका में हुआ। ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो में, और यह आपको 30 मार्च 2022 को हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर बी हो जाएगा। आपसे 5वां शिखर सम्मेलन पूछा था ना बिस्मटेक का, तो उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है ये।
जैसे सार्क याद रखते हैं वैसे इसे भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। 43rd आपको दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में से वह भाषा चुने जो किसी राज्य की भाषा है। तो देखिए राज्य की भाषा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप देखिए कश्मीरी, उर्दू, सिंधी और नेपाली दिया गया है। तो कश्मीरी कश्मीर की लोकल भाषा है जम्मू कश्मीर की, वहीं पर उर्दू जो है वह जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और यही किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, उर्दू। जम्मू एंड कश्मीर का यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, कश्मीरी जो है वह लोकल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर का। तो उत्तर आपका 43 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ें। 44 आपको दिया गया है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो 44 का उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 45 आपको दिया गया है, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सिचुएटेड इन। यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ है। तो ईयू का जो मुख्यालय है वह आपके ब्रुसेल जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, ये देखिए आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 46 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव एडेड आर्टिकल 15(5) इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर द रिजर्वेशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? तो जो भी शिक्षण संस्थान थे उसमें रिजर्वेशन के लिए, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, ठीक है, सार्वजनिक हो। तो इसमें जब जोड़ा गया तो किसके लिए जोड़ा गया? ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए ऐसा किया गया था, और यह आपके 93rd, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट में किया गया था। तो 93rd आपके डी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 47 दिया गया है, हु इज द विनर ऑफ वोमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ 2022 विंबलडन चैंपियनशिप्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 विंबलडन चैंपियनशिप के महिला एकल खिताब के विजेता कौन है। तो देखिए रनर अप की बात की जाए तो वो थी आपकी ऑन्स जेवर। ठीक है, वहीं पर यदि चैंपियन की बात की जाए तो चैंपियन आपकी थी एलेना राइवकिन, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है, ये चैंपियन थी, और रनर अप पे आपका ऑन्स चैम्बर। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 47 का सी। देखिए ये भी स्पोर्ट्स से प्रश्न, ठीक है, और वीवीआई टाइप का प्रश्न है। ऐसे से प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला। देखिए यदि भारत का पूछेगा तो इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में बनी थी, लेकिन वहीं पर वर्ल्ड का पूछ दिया, वर्ल्ड का पूछ दिया तो इसमें आप क्या आ जाएंगे? श्रीमावे भंडार नायके। ठीक है, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1960 में। ठीक है, 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी, और वर्ल्ड का फर्स्ट फीमेल पीएम ये जाने गए थे। ठीक है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है वह 1966 में बनी थी, और यह इंडिया की फर्स्ट पीएम बनी थी। ठीक है, तो उत्तर आपका 48 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ें। 49 आपको दिया गया है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक्स इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इन इंडिया। देखिए भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो कब बनाया और किसने बनाया? तो यह माध्यम 1835 में वायसराय विलियम बैंकेट के द्वारा, 1835 में किसके द्वारा? विलियम बैंकेट के द्वारा। ठीक है, 1835 में किया गया था, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। 50वां देखिए आपका क्या दिया गया है,
विच इज द बिगेस्ट इंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरप्राइज की बात की गई है और प्रश्न को हिंदी में सुन लीजिए। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? उद्यम क्या होता है? जिससे कमाई आती है, ठीक है। तो इसमें आपका दिया गया है पोस्टल एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, शिपिंग। तो इन सब में से सबसे बड़ा उद्यम यदि माना जाए तो रेलवे है। रेलवे के पास जो है आपका अपना 12.54 लाख कर्मचारी है। आप कह सकते हो 1.25 मिलियन, ठीक है, इन चार ऑप्शन में। और भारत सरकार में यदि आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, 1.4 मिलियन, जो कि रेलवे से ज्यादा है। लेकिन वो इंटरप्राइज नहीं है क्योंकि उससे कमाई नहीं होती है, यह सिक्योरिटी पर्पज से है, वहीं पर यह जो है अर्निंग पर्पज से है, ठीक है। तो एंटरप्राइज यही आएगा और ऑप्शन में ये चार ही दिए गए हैं, आर्मी को जोड़ा भी नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए उत्तर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की बात होगी तो आर्मी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एंटरप्राइज की बात की गई है इसलिए रेलवे होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन खत्म। ये रहा आज का सवाल। ऑन हुज नेम is the highest award for service to the development of cinema given। सिनेमा के विकास के लिए, सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किस नाम पर दिया जाता है? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है। दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा। तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है। ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।